हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर और टोटली बात करेंगे कि आज आप लोगों के कहाँ से सेफ ट्रेड बनने की प्रोबेबिलिटी थी या कहाँ से हम रिस्की ट्रेड बना सकते थे। सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इस बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक प्रॉपर पहुंच पाए और सारी वीडियोस को आप प्रॉपरली देख और समझ पाए। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं और आज हम करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 18 नवंबर 2024। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज तो खत्म हो चुकी है। अब बात हो गई है मंथली एक्सपायरीज के ऊपर, यानी बात हो गया है हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम आज का हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस बटन को क्लिक करके यहाँ पर बैंक निफ्टी सेगमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एक्सपायरी डेट तो हमारा 27 नवंबर ही रहेगा, तो उसी को ही रहने देते हैं हमें, इस मंथ का लास्ट थर्सडे। और आज की डेट का हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने की कोशिश करेंगे। चलिए और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई है। सपोर्ट सपोर्ट की बात करूं तो हमारा 50,300 से शुरुआत हुआ है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 50,300 से ही शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है 50,000 पर। और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल में फिर से दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 51,000 पर। तो इस केस में बाजार एक कंसोलिडेशन जोन में है। और हम बात करें जनरली तो इस केस में बाजार एक तरीके से थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे 920 तक और डेटा को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो रजिस्टेंस साइड में ब्लिंक हो रहा है 50,200 पर और कभी कभार आ रहा है 51,000 पर। तो इस केस में रेजिस्टेंस अभी फिलहाल में हम प्रॉपर तरीके से इंतजार करना पड़ेगा। और एक क्लियर व्यू हो जाता है, क्लियर साइड डायरेक्शन आ जाएगा, तब हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इस केस में बाजार कंसोलिडेशन है, 206 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा ही बना रहा। अब आप देख सकते हो सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो गया 50,000 पर। इस केस में हमें दो तीन जगह नजर बना के रखना है हमेशा, और उसी के तरह उसी के बिहाफ में हमें हमेशा ध्यान देते हुए वर्क करना है। रेजिस्टेंस 50,300 से शुरू हुआ, सपोर्ट भी हमारा 50,300 से ही शुरू हुआ है। तो इस केस में अभी हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, मैं फिलहाल में बात करूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर देखने की कोशिश करें तो अभी सपोर्ट हमारा बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस न्यू जगह पर वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस केस में रेजिस्टेंस साइड से बुलिश और सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर है, ये हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बट अब दोनों की परसेंटेज पे जब नजर बना के रखेंगे हम कंटिन्यूअसली तो हमें डायरेक्शन और प्रेशर दोनों साइड दिखाई देगा कि किस अकॉर्डिंग किस साइड में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम जनरली बात करें पॉसिबिलिटीज की, 9:20 में हमें लाइन ड्रॉ करना है और ऐसा ही बाजार बना रहा तो हमें कंसोलिडेट बाजार दिखाई देगा। बट एक कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हो सकता है कि सपोर्ट नई जगह पर वीक टुवर्ड स्टॉप होने की कोशिश करेगा, तो हम इसे इस पर्टिकुलर जोन पे अगर येलो बॉक्स आएगा सेकंड हाईएस्ट नंबर तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप एट न्यू प्लेस कहलाएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं रेजिस्टेंस तरफ से। रेजिस्टेंस तरफ अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम अगर ये वाले पर्टिकुलर 50,200 पर होता है तो ये एक बेरिश मोमेंटम हो जाएगा, बाजार में एक बेरिश प्रेशर हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें हर टॉप से बिकवाली करते हुए चलना है। और ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है कि रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा एट न्यू प्लेस 50,200 पर। तो इस चीज में दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम तो बाजार में एक बेरिश प्रेशर और एक ब्लड बाथ का केस हो जाएगा। बट जब तक ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, जब तक ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, बाजार में कंसोलिडेशन फेज रहेगा और बाजार थमा हुआ रहेगा 50,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। और एक कंसोलिडेशन बाजार में हमें प्रेशर दिखाई देगा। चलिए आगे बात करते हैं, 9:20 हो गया। यहाँ डेटा को मैं पॉज कर देता हूं और फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 890 और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 287। तो दो लाइंस हमारे पास ड्रॉ हो जाएंगी, 287 और 190, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम बात करें मॉर्निंग के टिक में तो 290, यहां पर आप ईओआर की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और सेकेंड लाइन की मैं बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन रहेंगी हमारी
कहां पर आप देख सकते हो 890, 49,890, 49,890, काफी नीचे लाइन है, काफी बड़ा रेंज। तो इस अकॉर्डिंग हमें लाइंस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा 890 का। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो मॉर्निंग पीक में बाजार रेजिस्टेंस के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से भी परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा 50,500 का, और यहां पर भी टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, तो एक तरीके से ब्लड बाथ का केस कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर। चलिए चलते आगे और समझने की कोशिश यहां से करते हैं। अब यहां पर मैं बात करूं, और सेकंड चीज, सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हमने। सपोर्ट अगर वीक टू स्टॉप हो जाए 50,200 पर, तो ये नई जगह वीक टू स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस ऐसा ही बना रहा तो बाजार बुलिश हो जाएगा। बट अगर सपोर्ट वीक टू स्टॉप एट न्यू प्लेस हो जाए, रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम एट न्यू प्लेस हो जाए 50,200 पर, तो फिर से बाजार एक तरीके से क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा बाजार। तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और सिनेरियो को बनने देना चाहिए जिस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश कर पाए। चलिए चलते आगे, यहां से 1 मिनट के अकॉर्डिंग और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। 9:20 के बाद आगे बढ़ते हैं 9:21 के आसपास। और रेजिस्टेंस हम देखने की कोशिश करें, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप एट न्यू प्लेस। तो बाजार में कंडीशंस तो वही है, कोई बदलाव नहीं आया। रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड स्टॉप यहां पर था, अब वो वीक टूवर्ड स्टॉप यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा और इंतजार कर लेना है। आगे हम देखते हैं, परसेंटेज पे नजर बना के रखिए सभी जगहों पर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं मार्क करके रख देता हूं, एक यहां पर आप परसेंटेज पे नजर बना के रखेंगे, सेकंड यहां पर, थर्ड सपोर्ट साइड में यहां 50,200 पर, फोर्थ 50,300 पर सपोर्ट साइड, और एक लास्ट परसेंटेज यहां पर 51,000 पर। ठीक है, और ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है 50,300 पर, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। और नया सपोर्ट जो कि शिफ्ट हुआ है टॉप से बॉटम की तरफ 50,000 पर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब चलिए, लाइंस हमारी ड्रॉ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, हमें इंतजार करना है वैल्यूज का और डायरेक्शन ऑफ मार्केट का। चलिए आगे चलते हैं आप और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस हमें यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 50,200 यहाँ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मुझे अगर बिकवाली करना है तो ये रिस्की जोन रहेगा मेरे लिए, सेफ जोन 289 290। तो चलते हैं हम और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 289.90 कब आ रहा है बाजार, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइमिंग, टाइमिंग यहाँ पर आप देख लीजिए। ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास बाजार हमें दिखाई दे रहा है। कितने बजे, 9:30 के आसपास। और ऐसा ही कंडीशन बना रहा तो इस पर्टिकुलर दोनों जोन का अभी फिलहाल में आप नजर बना के रखेंगे। बट ध्यान रखना है हमें इन परसेंटेज पर, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड नंबर की परसेंटेज पर। सपोर्ट साइड भी वीक टू स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर बेयरिश ट्रेड आप बना भी रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सपोर्ट अगर वीक टू स्टॉप हो जाए तो बाजार में एक बुलिश प्रेशर भी आने की संभावना है और कंसोलिडेट बाजार भी होने की संभावना क्लियर कट दिखाई दे रही है। चलते हैं, जैसे जैसे हम 9:30 के आसपास बाजार में पहुंचे, आप देख सकते हो बाजार में 9:30 के आसपास हमें ऑलमोस्ट बाजार टॉप पे दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास। तो इस केस में हम बात करें, देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस हो गया। ठीक है, सपोर्ट भी क्या हो गया, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस। हम जो वहां पर 50,300 पर सपोर्ट दिखाई दे रहा था, अब न्यू प्लेस पे 50,200 पर हो गया है। तो फिर से बाजार कंसोलिडेट है, बट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस साइड से भी बेयरिश प्रेशर है। तो इस केस में बाजार में यहाँ परसेंटेज इंक्रीजिंग है, तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, एक ट्रेड बना सकता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 9:30 बजे, यहां से एटलीस्ट कितने पॉइंट्स का, एक डायवर्सन का। मींस यहां पर अगर 290 से ट्रेड बनाया तो 190 मेरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हो 190 यहां पर, ये 190 मेरा टारगेट रहेगा। कितना, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड था मॉर्निंग का बेरिश साइड में। अगर मैं बनाने की बात करूं बेरिश ट्रेड, तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक बढ़िया वाला ट्रेड ईओआर। और आप देखने की कोशिश करें, ये हमारा ईओएस है, और यहां पर आप देखने की कोशिश करें तो ये हमारा डायवर्सन है। क्या है, डायवर्सन। तो डायवर्सन अगर हम बात करें, अभी मेंशन नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जिन्होंने ट्रेड लिया 9:30 बजे, बेहतरीन ट्रेड, एक डायवर्सन पे बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग। और बेरिश था उस अकॉर्डिंग दो डायवर्सन भी ले सकते हो, बट मैं दो डायवर्सन जनरली अपने अकॉर्डिंग यहां पर नहीं लेता। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल में दो डायवर्सन इसलिए नहीं लूंगा,
क्योंकि सपोर्ट साइड से भी एक हमारा यहाँ पर नई जगह पर वीक टू स्टॉप हुआ है, तो यहाँ पर बाजार रोकने की कोशिश करेगा। तो इस केस में अगर यहां से जिन्होंने ट्रेड बनाया अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 190 पे, बढ़िया बेहतरीन वाला। चलते हैं प्रॉफिट कब आया आप देखने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज पे नजर बना के रखिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब ये दो परसेंटेज पे नजर बना के रखना है हमें। कौन सी परसेंटेज पे, ये 95, साथ ही साथ ये 97, क्योंकि नई जगह वीक टू स्टॉप हुआ है। तो दोनों जगह हम नजर बना के रखेंगे। बाजार चल रहा है 182, जो प्रॉफिट हमने जो यहाँ से ट्रेड बनाया 280 से 180 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और इंतजार करेंगे बाजार में प्रेशर का। और जिस साइड सिनेरियो बनेगा उस साइड फिर से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इंतजार हम करेंगे। अब चलते हैं बाजार में। फिर से मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों तरफ से अगेंस्ट का प्रेशर है, ये वाला वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट न्यू जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप। चलते हैं यहां से आगे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप देखिए सपोर्ट साइड अब दोबारा शिफ्ट हो गया। सपोर्ट अपना कहां पर, 50,200 पर, जो कि शिफ्ट हुआ था 51,000 पर, शिफ्ट हो गया दोबारा 50,200 पर। तो ये बुलिश प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, बट रेजिस्टेंस तो बेयरिश प्रेशर है। तो इस केस में बाजार मुझे ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल जाए तो एक तरीके से फिर से मैं मॉडरेट बुलिश ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूं। बट जनरल मैं अगर कोशिश करूं ये रिस्की ट्रेड न लेते हुए, मैं सेफ साइड इंतजार करूंगा 985 का। यहां पर इंतजार करूंगा 985 के आसपास। यहां पर ये मेरे लिए रिस्की जोन रहेगा। क्यों? क्योंकि बाजार में अगेंस्ट सिनेरियो नंबर 8 और 9 बना हुआ है, तो ये मेरे लिए रिस्की जोन हो जाएगा। ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया। ये क्या होगा मेरे लिए, न्यू ईओएस है ना। न्यू ईयर्स मेरे लिए रिस्की है क्योंकि अभी सपोर्ट, न्यू सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग तो हुआ नहीं है। तो इस केस में ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की, थोड़ा सा स्लाइड सा रिस्क हो जाएगा। बट जिन्होंने रिस्क लेना है प्रेशर के अकॉर्डिंग, यहां से बेहतरीन वाला रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने बजे के आसपास, ऑलमोस्ट आप देखने की कोशिश करें 940 के आसपास। 940 को बाजार क्या हो गया अगेन, वहां से एक बुलिश मोमेंटम, क्योंकि सपोर्ट साइड में परसेंटेज जो था 50,000 पे, वो परसेंटेज स्लाइड सा स्टेबल और डिक्रीजिंग मोड में था। तो इस केस में बाजार जब 9:40-45 में अपने बॉटम पे आया, वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल, फिर से दोबारा रेजिस्टेंस साइड हमें दिखाई दे रहा है। तो इस केस में रेजिस्टेंस देखिए बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी यहां पर टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया। तो एक कंसोलिडेट फिर से हमें जो दिखाई देने की कोशिश हो रही है 50,200 पर। बेहतरीन सिंपल बाजार है, हमें इंतजार करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। अगर मुझे ट्रेड बनाना भी है तो मैं जनरली ये वाला ट्रेड अवॉइड करते हुए एक्सट्रीम बॉटम यानी एटलीस्ट 50,100 का डायवर्सन 980 का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि पहला ट्रेड तो मैंने बना दिया बेरिश, तो अभी मैं तो और सेफ साइड जाने की कोशिश करूंगा ना, न्यू यूएस -1 ये वाली पर्टिकुलर जोन पे। तो यहां पर मुझे बाजार मिलता तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता। बट बाजार रिवर्स हो गया न्यू यूएस से ही टॉप की तरफ। अब देखते हैं परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है, और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज क्या हो रहा है, सपोर्ट साइड का ये वाला परसेंटेज क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीमेंट मोड में हमें दिखाई दे रहा है स्लाइड सा, और स्टेबल भी बोल सकते हो आप। तो ये अभी बाजार में थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। और बाजार इस केस में मुझे फिर से 290 मिल जाए तो ये मेरे रिस्की जोन हो जाएगा, क्योंकि अब बाजार ऑलरेडी यहां से ट्रेड तो दे चुका है, तो 400 के डायवर्सन से पॉसिबिलिटीज बन सकती है। बट अभी मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि अगेंस्ट चार्ट अभी अब देखने की कोशिश करें तो यहाँ भी 84% है। दोबारा ये क्या हो जाएगा, वीक स्टॉप हो जाएगा, तो एक बुलिश प्रेशर को क्रिएट कर देगा बाजार, है ना। चलिए चलते आगे। अब देखिए यहाँ पर बाजार में क्या क्या बदलाव आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर परसेंटेज पे मार्किंग करके रखा हुआ है, और इस बिहाफ में हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में 200 से फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पर 300 से ही कहां पर शिफ्ट हुआ है, 200 पर। तो इस केस में हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा बाजार में क्लियर व्यू का, क्योंकि यहाँ पर हम जो मार्किंग किए थे इस तरीके से मार्किंग है ना, इस तरीके से है। तो हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। बाजार चल रहा है 352, इट मीन्स जहां पर बाजार हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पर एटलीस्ट +1 यानी 389, यानी अब +1 मिल जाए और बाजार में ऐसा ही प्रेशर बना रहे हैं तो मैं +1 से भी यूआर +1 से भी ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूं 380 या 380-90 के आसपास EUR+1, अगर बाजार में यही सेम सिचुएशन बना रहे। बट जनरली आप देख सकते हो सब रेजिस्टेंस साइड का जो परसेंटेज शिफ्ट हुआ था अब फिर से इंक्रीज होके यहाँ पर वापस दोबारा 300 पर आने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में मुझे हमेशा EUR+1 का ही इंतजार करना पड़ेगा। ये देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम तो है, शिफ्ट भी हुआ, बट दोबारा अपने जगह पर वापस आ गया। इस केस में बाजार EUR+1 भी जाने की क्षमता रखता है, तो यहां पर आ जाएगा तो मैं बियरिश ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज
इंतजार करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया वापस टॉप की तरफ, और सपोर्ट भी यहां पर अगर देखें तो 50,000 से 50,200 पर शिफ्ट हुआ है, तो एक तरीके से क्लियर कट बुलिश प्रेशर का इंडिकेशन है। तो अब मैं बिकवाली के बारे में ना सोचते हुए बाइंग के बारे में सोचूंगा। कहां से? न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका है। अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा। न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 कितने बजे आया आप देख सकते हो, 10:50। अब यहां से चलते हैं सीधा 10:50 में, क्या परसेंटेज में बदलाव आया है, तो हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं 10:50। और जब 10:50 में मैं देखने की कोशिश करूं तो सेम कंडीशंस आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड में। अभी जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर वापस जो परसेंटेज डिक्रीजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है 50,200 पर, और लेकिन सपोर्ट साइड में तो परसेंटेज इंक्रीजिंग है ना, 99, यानी स्टेबल मान के चलिए। तो इस केस में बाजार क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। हमें रेजिस्टेंस साइड से फिर से बुलिश प्रेशर, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजिंग है। सपोर्ट साइड से भी अब डिक्रीज होना शुरू हो गया 10:35 के बाद, आप देख सकते हो। तो इस केस में बाजार बुलिश प्रेशर कर देगा, बॉटम मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे। बट 10:30 के आसपास भी मैं देखूं तो 10:50 के आसपास देखने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख सकते हो बॉटम लगाया। तो इस केस में 10:50 को आप देखिए, सपोर्ट साइड में डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस साइड में डिक्रीजिंग, तो यहां से फिर से एक बाजार में बुलिश प्रेशर आया 190 के आसपास से, और बाजार यहां से ही 190 से ही बुलिश साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऐसे केस में मैं जनरली यहां से ट्रेड नहीं बना सकता। मुझे एटलीस्ट या तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस हो जाए, या फिर सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए, तो मैं यहां से बनाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मुझे इंतजार ही करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और बाजार में रिस्की जोन से ही बाजार रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बदलाव आ रहा है और क्या सिनेरियोज में चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां से चलते सीधा 12 o'clock, 12 बजे, क्या बदलाव है सिनेरियोज में और डेटा में देखने की कोशिश यहां से करते हैं। 12 बजे अगर मैं देखूं, यहां डेटा पॉज कर दिया मैंने। अब यहां देखिए यहां क्या चेंजेस आया। रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था परसेंटेज डिक्रीजिंग है, बट सपोर्ट साइड जो 200 पे शिफ्ट हुआ था वापस कहां चले गया, 500 पर चले गया, 50,000 पर चले गया। तो ये सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस कहलाएगा ही, जब तक वो यहां पर नई जगह पर वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ था। तो ये प्रेशर स्लाइड सब बेयरिश है, बट ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, परसेंटेज उतना ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा हो गया, बट ये 98% बना हुआ है। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर 200 से 300 आया हुआ है। तो इस केस में वापस ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, वापस आ गया अपने प्लेस पर। तो ये कंसोलिडेशन जोन है। हमें इस पर्टिकुलर ऐसे समय पे इंतजार करना चाहिए UR+1 का, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो कि 50,000 पर है, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का। ये हमारे लिए रेंज रहता है एक्सट्रीम सेफ जोन। अदरवाइज ये रिस्की जोन से मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करता, अगर मॉर्निंग में मुझे ट्रेड मिल चुका है तो। उसके बाद 12 बजे के बाद आप देखिएगा एक कंसोलिडेशन फेज ही दिखाई दे रहा है। एट द एंड बाजार 360 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पे ही बाजार हमें क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऐसा कोई चेंजेस आया ही नहीं होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 बजे की क्या बदलाव है सिनेरियोज में, या सेम डेटा हमें दिखाई दे रहा है। 1 बजे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट अगेन न्यू प्लेस, है ना, वीक टुवर्ड्स टॉप एट अगेन न्यू प्लेस। यहां से अभी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है हमें रेजिस्टेंस नई जगह पर। बट ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। और सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर हमें क्लियर कट दिखाई दिया फिर से दोबारा से। किस केस में आप देख सकते हो, यहां पर मार्किंग हटा देता हूं, और सपोर्ट साइड में 200 से वापस 50,000 पर सपोर्ट शिफ्ट हो गया, और ये वाली परसेंटेज भी हम डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस 1 बजे के दौरान हमें रेजिस्टेंस साइड से स्लाइड सा बुलिश, सपोर्ट साइड से बेरिश, फिर बाजार कंसोलिडेट हो गया, फिर बाजार अपने इसी जोन के आसपास एट द एंड घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हम जब बात करते हैं ऐसे सिनेरियोज में, हमें एग्जैक्ट टॉप और बॉटम का हमेशा इंतजार करना है। और जब एग्जैक्ट टॉप और बॉटम मिलेगा तभी मैं, और डायरेक्शन मेरे फेवर में रहेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट के बारे में नहीं सोचना है, रादर मैं प्रॉपर इंतजार करूंगा, वेट एंड वॉच देखने की कोशिश करूंगा कि बाजार में किस साइड हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो फिर वही कंडीशन है जो सपोर्ट की बात कर रहे थे हम, सपोर्ट जहां पर शिफ्ट हुआ। अब देखिए यहां पर फिर से, यानी 2 बजे के आसपास भी मैं देखने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ भी रादर बदलाव नहीं दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट फिर से दोबारा वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस दिखा रहा है, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे ही। तो इट मींस
ये अगर पूरी तरीके से स्ट्रांग हुआ ही नहीं है तो बाजार में सपोर्ट की बात करूं तो यहां से यहां ही शिफ्ट कहलाएगा। तो इस केस में बाजार में कंसोलिडेशन ही फेस रहेगा। रजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, तो इस पर्टिकुलर जोन में इस पर्टिकुलर समय पे हमें इंतजार करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो यहां पर अब चलते सीधा 2:30 बजे और आपको क्लियर कट व्यू दे देता हूं फाइनल। इस कंडीशन में 2:30 बजे अगर हम बात करें 2:30 के आसपास कि क्या क्या यहाँ पर कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली मैं बात करूं, पर्सनली अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो 2:30 बजे के दौरान रेजिस्टेंस साइड से परसेंटेज इंक्रीजिंग है स्लाइड सा, और सपोर्ट स्टेबल बना हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन ही जोन है। इस केस में मुझे बॉटम मिल जाता 50,000 का तो मैं खरीदारी करता, या फिर टॉप मिल जाता कहां पर 50,500 का, तो मैं यहां से वीक वाली के बारे में सोचता, बट अभी नहीं सोचूंगा क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस हो गया है। तो इस केस में अगर परसेंटेज दोनों इंक्रीज होते रहे तो बाजार में एक बुलिश प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो इस बिहाफ में अगर आज की ट्रेड ट्रेड की मैं बात करूं तो आज का एक ही ट्रेड था मेरे लिए बेहतरीन वाला। कौन सा ट्रेड आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। एक यहां से हम बात करें तो ये यूआर से एक बेरिश ट्रेड बना नीचे की तरफ, बढ़िया वाला 9:30 बजे के आसपास। और सेकंड EUR+1 से जब मैं कोशिश कर रहा था तो ये मैं नहीं बना सकता था, ये मेरे लिए रिस्की जोन था। उसके बाद मेरे लिए कोई भी ऐसा सेफ, ये भी रिस्की जोन था मेरे लिए बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डायवर्जन का रिस्क हम बात करें तो ये रिस्की जोन हमें दिखाई दे रहा था। तो एक ही प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, बढ़िया बेहतरीन वाला बेरिश ट्रेड जिन्होंने बनाया होगा बेहतरीन है। उसके बाद बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा कोई भी मेरे पर्सनल व्यू से मुझे ट्रेड नहीं दिखाई दिया। बाइंग का ट्रेड आप एक पकड़ सकते थे, ये न्यू यूएस से, ये न्यू यूएस से पकड़ सकते थे, बट ये रिस्की ट्रेड था, हमें सेफ साइड का इंतजार हमेशा करते रहना चाहिए न्यू यूएस -1 पे। बट जिन्होंने यहाँ पर प्रेशर के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश किया होगा, नई जगह पर वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया सपोर्ट भी, तो यहां से एक बेहतरीन वाला रिस्की बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते थे। सेफ साइड मेनली ये था यूआर बेरिश ट्रेड, और ये बुलिश ट्रेड जो था सेकंड नंबर का, ये मेरे लिए स्लाइड सा रिस्क था, जिन्होंने बनाया होगा बेहतरीन ट्रेड था, नो इशू। बट वो रिस्क आपको पता रहना चाहिए कि एक डायवर्सन नीचे आ गया तो हमें किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना है। ठीक है, चलिए, कैसा रहा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? आप लोग अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोग भी समझ पाए और सिखा पाए, और वो लोग भी बैंक निफ्टी को समझ पाए और सिखा पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।